एसटीडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। दोस्तों, आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि एग्जाम कंपटीशन के दौर में क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडलिस्ट रहता है। आपको सीरियस पढ़ाई करनी पड़ेगी, तैयारी अच्छी से करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, लगन लगानी पड़ेगी, तभी जाके आपका हो पाएगा। आप अपने इस जो नकारात्मक विचार है उसको त्याग करके सकारात्मक सोच के साथ जुट जाइए और अब की बार फतेह करना है। इसलिए आपको पढ़ाई करनी है। आप जितने भी हम रॉ पॉइंट दे रहे हैं आपको पूरा तैयार करना है A to Z, क्योंकि यह प्री के लिए बहुत अच्छा सिलेबस हमने जो कवर कर रहे हैं। इसको एग्जाम से पहले संपूर्ण जीएस का अध्ययन हम करवा देंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए आज हम एनी बेसेंट के बारे में चर्चा करते हैं। एनी बेसेंट एक विदेशी महिला हैं। यह एक विदेशी महिला हैं। और भी विदेशी महिलाएं हैं, जैसे सिस्टर निवेदिता हैं। निवेदिता ये स्वामी विवेकानंद से प्रेरित थी। मीराबेन मैडलिन स्लेड थी, महात्मा गांधी से प्रेरित थी। एनी बेसेंट भारतीय अध्यात्म से प्रेरित थी। ये तीनों महिलाएं विदेशी हैं। इनका तीनों का जो कार्य क्षेत्र है, इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र भारत को चुना और आजीवन भारत में रही एवं भारत को अपनी मातृभूमि माना तथा यही पंचतत्व में विलीन हो गई। अंग्रेजी महिलाओं का योगदान बहुत रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं एनी बेसेंट के जीवन पर। इनका जन्म आयरलैंड में 1847 ईस्वी को हुआ था। इनका प्रारंभिक जीवन इंग्लैंड में बीता। इनका विवाह हुआ तो इनके 2 बच्चे थे और ये तलाक ले ली थी। ये तलाकशुदा महिला थी। इनके 2 बच्चे भी थे। 1875 ईस्वी में जिनेवा में थियोसोफिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। इस स्थापना में मैडम HB ब्लावत्स्की रूसी और कर्नल आर्काट ने इसकी स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में आपको हमने अवगत कराया है दोस्तों पिछली वीडियो में, कि इसकी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 2 लोगों ने मिलकर की है। मैडम HB ब्लावत्स्की जो रूसी महिला हैं और कर्नल आर्काट जो ब्रिटेन के हैं, दोनों ने मिलकर के थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1879 ईस्वी में बम्बई को इसका मुख्यालय बनाया गया था और 3 साल के बाद 1882 ईस्वी में मद्रास के अड्यार को प्रधान कार्यालय बनाया गया था। इसका हमने वर्णन पिछले वीडियो थियोसोफिकल सोसाइटी का एक स्पेशल क्लास है, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई थी। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई तथा 1893 ईस्वी में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। एनी बेसेंट ने 1898 में काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह से हमने बताया था, इन्होंने जमीन प्राप्त की थी बनारस में। यही इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जिसे हम BHU कहते हैं। बाद में यह BHU बन गया। 1915-16 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से यह BHU बना था, जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है। 1907 ईस्वी में कर्नल आर्काट की मृत्यु के पश्चात एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। दोस्तों, हमने इसका भी आपको बता दिया है इसके बारे में। 1913 में एनी बेसेंट लंदन गई। लंदन में आयरिश होम रूल लीग द्वारा भारत में होम रूल लीग की स्थापना की सलाह दी कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किया जाए, ऐसा ही चाहती थी। इसके बाद 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट ने सक्रिय राजनीति में आ गई और वो कांग्रेस से जुड़ गई। जब ये कांग्रेस से जुड़ गई दोस्तों, इसके बाद 1915 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया और इसकी अध्यक्ष हैं सत्येंद्र नाथ सिन्हा,
जो 1915 का कांग्रेस अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता सत्येंद्र नाथ सिन्हा ने की थी और एनी बेसेंट ने होम रूल बनाने का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में रखा था, लेकिन अस्वीकृत हो गया था। इसको स्वीकारा नहीं गया इस अधिवेशन के तहत। तो 1916 में बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक ने पहले किया था जो 28 अप्रैल 1916 को कर चुके थे, और 1 सितंबर को 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना किया था। एनी बेसेंट की पुस्तकें देख लेते हैं। कुछ पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं, इसका वर्णन करते हैं एनी बेसेंट के। ब्रेकअप इंडिया, या एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया एक बुक है, पुस्तक है। द इंडियन आइडियल्स, ब्रेकअप इंडिया, इंडिया ए नेशन, भारत को अपनी मातृभूमि स्वीकार किया था इन्होंने। इंडिया ए नेशन, इसी पत्रिका में, इसी पुस्तक में इन्होंने, एनी बेसेंट ने भारत को अपनी मातृभूमि स्वीकार किया। हाउ इंडिया फाट फॉर फ्रीडम, इनकी एक पुस्तक है हाउ इंडिया फाट फॉर फ्रीडम। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद आदि इनकी पुस्तकें। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद हाउ इंडिया फाट फॉर फ्रीडम, इंडिया ए नेशन, द इंडियन आइडियल्स, ब्रेकअप इंडिया आदि इनकी पुस्तकें हैं। इनकी 2 पत्रिकाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। 1914 ईस्वी में इन्होंने कॉमनवेल्थ और 1914 में एक न्यू इंडिया आदि 2 इनकी पत्रिकाएं हैं। जो न्यू इंडिया एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। इनकी अगर पूछा जाए, इनकी 2 पत्रिकाओं में जो 1914 में कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है, इसमें से कौन सी पत्रिका अंग्रेजी साप्ताहिक थी, तो यह 1914 ईस्वी की न्यू इंडिया थी। इसके बाद 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया। जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1917 में, इसमें तिलक ने प्रस्ताव रखा था और एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया। यह प्रथम महिला अध्यक्ष हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। अगर भारत के पर्वज में देखा जाए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू होंगी। उसके बाद 1924 में बेलगाम में सक्रिय राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया तथा 1933 ईस्वी में मद्रास में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, हमने एनी बेसेंट के बारे में देख लिया, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद अगली वीडियो में हम होम रूल को देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्त एक और अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।